आजकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पुराना किला दिल्ली में फिर से खुदाई शुरू करी है। तो ये देखने के लिए मैं वहाँ से निकल रहा था, मैं और मेरे दोस्त विशाल, हम लोग वहाँ पे थे। तो हमने कहा चलो देख के आते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो काफ़ी समय बाद पुराना किला जाने का मौका लगा। ये इसका नॉर्मली ये जो मेरे ख्याल से वेस्ट गेट है, जहाँ से हम लोग बिल्कुल दिल्ली ज़ू के सामने से जहाँ पे इस पे एंट्री की जाती है। इस किले के अंदर कुछ अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, मतलब बाहर की दीवारें तो बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन अंदर सिर्फ 2-3 बिल्डिंगें बची हैं। और जिस ये जब किला बना था, जो अभी किला आपके सामने खड़ा हुआ है, ये एक माउंट के ऊपर बना हुआ है, टीले पे बना हुआ है। उस टीले को बहुत साल से, मतलब कम से कम 1000 साल से ऊपर से लोग कम से कम रेफरेंस आ रहा है कि इंद्रपथ या इंद्रप्रस्थ बोला करते हैं। ये जो किला है जिस कंडीशन में अभी खड़ा है, ये लार्जली शेरशाह सूरी और हुमायूं के टाइम पे बना हुआ है। लेकिन अभी आगे जैसे मैं आपको बताऊंगा कि खुदाई में बहुत कुछ शामिल है। तो ये हम किले में दाखिल होते हैं तो अंदर आप देखेंगे सारा का सारा पूरा फ्लैट ग्राउंड है, ऑलमोस्ट बहुत कम स्ट्रक्चर है। आई एम श्योर, क्योंकि इस किले में काफ़ी लोग रहे थे बीच में, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स होंगे जैसे, लेकिन गिनती के 3-4, जैसे ये एक बावली है जो मिली है वहाँ पे। कोई पैलेस नहीं मिला है आज तक कोई, कि जितने यहाँ पे बादशाह रहे हैं तो कम से कम उनका सिर्फ बावली नहीं होगी ना, उनका पैलेस भी तो होगा, महल भी तो होगा। अब उसमें एक बड़ा सिंपल सा कहानी है कि ये जब दिल्ली में नए महल बनते थे, किले बनते थे, तो पुरानों को तोड़ दिया जाता था। तो जब ये हमें बात मालूम है हिस्टोरिकली कि जब ये किला बनवाया था शेरशाह सूरी ने, इसको रीबिल्ड करवाया, जो भी कुछ करवाया उसने, तब उसने सीरी के फोर्ट को तोड़वाया है। और उसने आपका और एक और जो लाल कोट को भी तोड़वाया थोड़ा सा। तो वहाँ का मटेरियल उन्होंने यहाँ यूज़ किया। तो मेरा मानना है कि आज इस किले में अगर कोई खंडर नहीं मिल रहा किसी महल का, इसका मतलब वो महल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने तोड़ ताड़ दिए हैं और कहीं और वो इजी हो गए। ये बिल्डिंग यहाँ बची है। इस बिल्डिंग की हिस्टोरिकली इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये कहा जाता है कि यहीं पर हुमायूं का डेथ हुआ था। हुमायूं, हाँ, ऊपर ये उसकी लाइब्रेरी थी, मतलब लाइब्रेरी की बिल्डिंग बच गई है, लेकिन उनका हुमायूं का ही महल भी तो होगा उसका। एनी हो, तो हुमायूं यहाँ पे अकबर के जो फादर थे, उन्होंने यहाँ पे, सुना जाता है कि ऊपर के फ्लोर पे थे और एकदम से ये जो ट्रेडिशनल व्यू यही है कि वो अजान की आवाज़ हुई है तो नमाज़ देने के लिए झुके थे, लेकिन उनके पैर फंस गया अपने कपड़ों में और वो लुढ़क के यहाँ नीचे गिर गए और उनकी गिरने से यहाँ पे डेथ हुई है। तो ये वो जगह है जहाँ हुमायूं की कहा जाता है कि डेथ हुई थी। आसपास आप देखिए सारा खाली है। और सामने ही इसके पहले तो एक आपको एक बावली टाइप कोई चीज़ है, हमाम की सामने दिखाई देगा आपको। हमाम थोड़ा सा अजीब सा, कि हमाम पतली पतली ईंटों का बना हुआ है। मुझे पता नहीं, जो मेरे दोस्त आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं वो बता सकते हैं, लेकिन ये पतली पतली ईंटें पहले यूज़ हुआ करती थी। मतलब कम से कम मुगलों के टाइम मैंने इतनी ईंटें देखी नहीं है पतली पतली, पहनी हो। आजकल ये जगह बंद है, आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन मैं इसके अंदर गया हूँ, जब बहुत छोटा था तो गया था, तो ये खुला था। अब सारे मॉन्यूमेंट दिल्ली के अंदर बंद हो गए हैं दीवारों पर चढ़ने से। जैसे कि हम लोग पहले कभी गए 20-25 साल पहले पुराने किले में, तो आप दीवारों के ऊपर चढ़ सकते थे। अब कोई दीवारों पर चढ़ने की सारी एंट्री बंद है। वो ठीक भी है अपने हिसाब से, क्योंकि लोग उल्टा सीधा काम करते हैं, कोई गिर गुर गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो आजकल आप सिर्फ उनको बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो गेट आप सामने देख रहे हैं, इसका नाम हुमायूं गेट है। और इसी गेट से मतलब जीटी रोड स्टार्ट होती है, जहाँ तक मुझे पता है। उल्टी तरफ को जाएंगे तो ये इसके उस तरफ को जहाँ विशाल खड़ा हुआ है, ये सामने आपके हुमायूं गेट है। और हुमायूं गेट के उल्टी तरफ को दिल्ली ज़ू है, दिल्ली का चिड़ियाघर है। और ये जो इस गेट से जो रोड निकलती थी, उसी को जीटी रोड का मतलब आप कह सकते हैं शुरुआत उसकी यहाँ से होती थी। अब इसमें अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं इसके अंदर तक गया हूँ पहले, लेकिन आजकल आप इसमें निकल सकते नहीं, सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। और ये हुमायूं गेट है। 3 गेट बड़े बड़े जहाँ तक मुझे पता है पुराना किला में है। एक जहाँ से हम एंट्री करते हैं वेस्ट गेट, दूसरा ये वाला हुमायूं गेट, तीसरा का गेट का नाम है तलाकी दर गेट है, वो उसका उल्टी तरफ का था, लेकिन वहाँ जाने का मौका इस बार लगा नहीं मुझे। तो ये काफ़ी देखिए बहुत अच्छा बड़ा गेट है, और इसमें अंदर ऊपर नीचे मतलब 3-4 कम से कम फ्लोर्स हैं इसमें, ये देखने में लगता है, लेकिन ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। बेसमेंट भी होना चाहिए, लेकिन कम से कम अदरवाइज़ इसमें कम से कम 3 या 4 स्टोरीज तो यहाँ दिखाई दे रही हैं। और मैं उसमें घुसा भी हूँ पहले के टाइम पे। आप अब जैसे उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए, अब आप यहाँ एंटर नहीं कर सकते। तो वहाँ पे वो सामने आप अगर आप वहाँ खड़े होंगे इधर, तो आपको दिल्ली का ज़ू आपको दिखाई देगा वहाँ पे, क्योंकि ज़ू ये बहुत अच्छा नज़ारा ज़ू से दिखाई देता है इस किले का। अब तो ये देखने वाली चीज़ है, जो भी दिल्ली में आए तो पुराना किला देखना चाहिए, बड़ा हिस्टोरिकल जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अब हम जा रहे हैं उस स्थान पे जहाँ पे इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के पीछे जो बार बार खुदाइयाँ हुई हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्सकेवेशन हुआ था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था, वो मेरे ख्याल से 50s में प्रोफेसर बीबी लाल ने किया था।
और उन्होंने ही वहाँ पे जब खुदाई की तो वहाँ पे उनको साफ ये अवशेष मिले हैं कि ये जगह खाली जगह नहीं थी। इसमें बिल्कुल पुराना किला जो अभी जिस हालात में है बनने से पहले इस जगह पे लगातार लोग रहा करते थे, और क्लियर कट मॉडर्न टाइम तक उसमें मतलब सल्तनत पीरियड में भी ये यूज़ था इलाका। उससे पहले आपने राजपूत पीरियड में था, शक पीरियड में था, और इवन मौर्यन टाइम में था। और मौर्य के नीचे जाकर के उनको कोई 1500 BC की पेंटेड ग्रे वेयर कोई पॉटरी मिली है जिसको ग्रे कलर की रंगी हुआ करती थी। बीबी लाल ने महाभारत से जुड़े स्थानों की खुदाई की है अलग अलग जगहों पे, पानीपत पे, बागपत पे और इंद्रपत पे। उनको हर जगह पे ये पेंटेड ग्रे वेयर मिला था, ये इस तरह की पॉटरी मिली थी ग्रे कलर की। और उनका उनका ये मानना था कि ये सारी की सारी पेंटेड ग्रे वे पेट्री जो पॉटरी है जो वो 1000-1500 BC की है, तो ये महाभारत के काल की है। तो इसलिए इस स्थान को महाभारत से वो जोड़ा जाता है। मेरा मानना है कि मैं सर्टिफाइड उससे नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, तो मैं तो इतिहासकार नहीं हूँ, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि मुझे कुछ और चाहिए। अगर सिर्फ एक पॉटरी के बेसिस पे मैं बोलूँ कि महाभारत के टाइम का, आई एम सॉरी, नो, आई नीड समथिंग मोर, कुछ ना कुछ। तो अभी खुदाई चल रही है वहाँ पे, तो देखते हैं कुछ मिलता है। मुझे उम्मीद नहीं कुछ मिलेगा, क्योंकि फ़िलहाल यही मुझे रिपोर्ट मिला है, मैं लोगों से बातचीत की वहाँ पे, और अभी तक तो कुछ वहाँ पे उनके खास हाथ लगा नहीं है। लेकिन अभी खुदाई चल रही है, तो लेट्स वेट एंड सी। ये इस किले के अंदर एक बहुत सुंदर मस्जिद है, किला कोना मस्जिद। तो ये शीशा सूरी का बनाया बिल्डिंग है, और काफ़ी लोग इसको देखने आते हैं। बहुत अच्छी इसमें नक्काशी हुई है, तो आप आएंगे तो ऑब्वियसली आप देखेंगे इसको। तो ये मतलब ये आई थिंक इस किले का सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर है अंदर। मैंने कहा जैसे आपको बताया कि किले के अंदर 2-3 स्ट्रक्चर ही बचे हैं, बाकी सारे ख़त्म है। कोई महल वहल का कोई खंडर वंडर कुछ नहीं मिला है अभी तक तो। और लेकिन मस्जिद ये साफ आपके सामने खड़ी है। दिल्ली में एक्चुअली जितने मोनूमेंट है उसमें ज़्यादातर मंदिर, मस्जिद और मकबरे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि होता ये था कि जब कोई एक कोई भी बनाता था किसी किले को या किसी बिल्डिंग को, वो पुरानी बिल्डिंग को तोड़ते थे वो लोग, उस समय उसके मटेरियल को रिसाइकिल करते थे वो लोग। इवन जब शाहजहाँ ने लाल किला बनाया तो उसने फिरोज शाह कोटला का किला तोड़वा दिया। तो उसमें क्या होता है कि जितने महल वहल थे वो सारे ख़त्म हो गए, किले टूट फाट गए, और महल जो थे बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। मतलब आप पुरानी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें जैसे कुतुब मीनार के इलाके की बात करेंगे, तो लोगों ने कुतुब मीनार की बात नहीं की है उस ज़माने के जो अकाउंट्स है, वो बात कर रहे हैं महलों की, जहाँ पे सुल्तान रहा करते थे। आज उन महलों का एक ईंट तक नहीं है वहाँ पे। तो ये रीज़न ये था कि जब कोई नया बिल्डिंग बनता था तो पुरानी बिल्डिंग को तोड़ते थे, लेकिन वो मस्जिदों को और मकबरों को नहीं हाथ लगाते थे। कम से कम मस्जिदों को हाथ नहीं लगाते थे, मकबरों में छोटा मोटा तोड़ फोड़ करते थे, लेकिन कम से कम मस्जिदें उसमें उस मामले में बिल्कुल इंटैक्ट हैं, और मकबरे भी बच गए हैं। तो इस मायने में ये बिल्डिंग सबसे सुंदर जो बची है उसके अंदर अभी पुराने किले में, वो ये है, और सूरी के टाइम की है। और ये काफ़ी सुंदर नक्काशी, इसमें संगमरमर का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है, और काफ़ी भव्य, मतलब आप जाके देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। और ये देखिए थोड़ा सा आपको एक वो से दिखा रहा हूँ कैसा देखने में लगता है। और तो ये है देखने वाला। तो इसी में फिर ये है कि पुराना किला, क्योंकि इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, दिल्ली में बिल्कुल न्यू दिल्ली के इलाके में है, चिड़ियाघर के बिल्कुल साथ में है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं मतलब घूमने के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि जिनको हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में शौक़ है उनके लिए ये जगह ज़्यादा अच्छी है, उनको देखना चाहिए। और ये दिल्ली में जितने किले हैं उसमें से जैसे लाल किला हो गया या पुराना किला हो गया, और आपका ये तुगलकाबाद, ये 3 किले कम से कम अभी भी अच्छे देखने के लायक हैं। बाकी जैसे सीरी का फोर्ट तो पूरा ही गायब हो गया, लाल कोट का भी कुछ नहीं बचा, उसको देखने के लिए आपको बहुत अंदर डीप में जाना पड़ेगा। लेकिन ये फिरोज शाह कोटला भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो ये 3 दिल्ली में किले हैं जो इनके खंडर देखने के लायक है। और इसमें से पुराना किला, इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, ज़ू के साथ में है, वो अपने आप में है। और इसका क्योंकि इसका लिंक जो कहा जाता है कि महाभारत के साथ में जो लिंक किया गया उसको लेकर भी काफ़ी लोगों को फैसिनेशन है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुदाई में चीज़ें मिली हैं यहाँ से, लेकिन पॉटरी मिली है। तो हाँ, ये जगह बिल्कुल 100% ये आबाद थी पहले। हो सकता है पहले यहाँ पे और खंडर हों किलों के, कुछ भी रहा हो पहले, मतलब ये इस किले के बनने से पहले। लेकिन ये बोलना कि ये देखिए ये हरकतें जो लोग करते हैं ये पूरे देश में, कि आके आप अपना नाम लिखते हैं बैठ कर के दीवारों पे, तो बहुत बुरा लगता है। तो लेकिन ये बोलना कि महाभारत का किला है वो गलत होगा, क्योंकि अभी आर्कियोलॉजिकली ऐसा कोई सबूत खास नहीं है, सिवाय उस पेंटेड ग्रे वेयर जो पॉटरी है ग्रे कलर की, उसके अलावा
और मेरा मानना है कि वो सिर्फ पॉटरी के बेसिस पे इतनी बड़ी बात को स्थापित करना मुश्किल है। तो हमें कुछ सब्सटेंशियल कुछ और चाहिए, डिटेल चाहिए। अब दूसरा है कि मैं कोई आर्कियोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, तो मुझे पता नहीं है कि जैसे खुदाई भी यहाँ पे जो किले में हो रही है वो एक ही स्पॉट पे हो रही है, अभी भी वही स्पॉट, एक दो स्पॉट जो पहले थे। अब ये आर्कियोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि वो खुदाई और जगह पे क्यों नहीं करते, वो सिर्फ एक जगह में क्यों करते हैं। जैसे कि मेरा मानना है कि अगर आप इस किले की दीवारों में फाउंडेशन में अगर खुदाई करेंगे तो आपको डिफरेंट लेवल दिखाई देंगे कि अगर ये बाई चांस मान लीजिए कि जब ये किला बना है शेषा सूरी हुमायूं के टाइम पे, अगर उससे पहले भी कोई किला रहा होगा तो उसके खंडर में बेसमेंट उसके जो फाउंडेशन में आपको दिखाई देगा। मैंने ये देखा है, मैंने मैंने यूरोप अमेरिका, मैंने इंग्लैंड में, सॉरी इंग्लैंड में मैं गया था तो वहाँ मैंने देखा था कि वहाँ एक पुराना वेल्स में जो उनका जो किला है उसमें अलग अलग लेवल एक्सपोज उन्होंने किए हुए थे कि ये इस पीरियड का है, ये रोमन टाइम का है, इस टाइम का है। तो लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या कारण है, क्योंकि मैं एक ले पर्सन हूँ आपकी तरह से, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन शायद मेरे ख्याल से किले की दीवारों के पर भी, फाउंडेशन पर भी थोड़ी खुदाई होनी चाहिए देखने के लिए कि कितना ओल्ड उसमें क्या क्या इस किले के बनने से पहले भी वहाँ कोई किला टाइप था। तो उसकी फाउंडेशन दीवारें कुछ ना कुछ नज़र आनी शुरू होंगी वहाँ पे, जहाँ तक मेरा मानना है। मैं आप ये मुझे पता नहीं, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन अदरवाइज़ इस किले के अंदर गिनती की 3-4 सुंदर मतलब देखने वाली स्ट्रक्चर्स हैं। और ये टिपिकल जो स्टाइल है ये मुग़लों के उस ज़माने का, जो लोधी के एंड का टाइम का जो जो टाइम है वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। और तो ये अच्छा है देखने वाला। और पीछे की तरफ को जो ये आप देख रहे हैं वहाँ पे आपका ये प्रगति मैदान का इलाका जो है ना वो यहीं से नज़र आता है। और तो ये मेरे ख्याल से शेषा सूरी की बनाई हुई 2-3 बिल्डिंगों में जो बची हैं उसमें से यही बची हुई है। एक तो उसकी सासाराम में उसका मकबरा है बिहार में, और ये मेरे ख्याल से, अगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सबसे सुंदर जो बिल्डिंग जो इसने बनाई है जो बची है शेषा सूरी की, उसमें से ये है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक छोटा सा एक म्यूज़ियम बना रखा था दीवार में, किले की दीवार में, जहाँ पे कुछ सामान डिस्प्ले किया, तो ये इन्होंने पता नहीं बंद रखा था आज, तो मैं देख नहीं पाया। ये थोड़ी एक्सकवेशन जो हो रही थी बिल्कुल किले के बीचों बीच में, तो वो देखने के लिए गए। कुछ मिला नहीं यहाँ से, जहाँ तक मुझे पता है कुछ नहीं मिला यहाँ से अभी तक। लेकिन ये बिल्कुल खाली जगह पे था। तो लेकिन मेरे को उम्मीद थी कि यहाँ पे कोई ना कोई पैलेस के खंडर होंगे, जैसे कि आपको मैंने बोला कि पूरा किला खाली पड़ा हुआ है। तो अगर लोग मस्जिद बना रहे हैं वहाँ पे, लाइब्रेरी बना रहे हैं, तो कोई रहने की जगह भी तो होगी ना। जैसे पुराने अपने दिल्ली का जो आजकल का जो हमारा लाल किला है उसके अंदर दीवाने आम, दीवाने खास है, रहने की जगह है, सब कुछ है। तो यहाँ भी होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन कुछ खंडर अभी तक उसके नहीं मिले। ये जो इलाका है जहाँ मुझे उम्मीद थी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर रहे होंगे पहले, कम से कम अभी जो एक्सक्यूशन हुई है उसमें एक्सपोज अभी कुछ नहीं हुआ है। और ये किले की दीवार, पहले इस पे चढ़ना आप चढ़ सकते थे, ऊपर जा कर के अच्छा व्यू दिखाई देता था दिल्ली का। अब कल सब बंद हो गया, अभी कोई चढ़ना अलाउड नहीं है, आप ऊपर नहीं जा सकते। और अदरवाइज़ यहाँ से काफ़ी अच्छा सुंदर व्यू, और बिल्कुल किले के साथ में एक झील भी है, और वो आपको दिखाई देती है, और ये काफ़ी अच्छा आपको लगता है, लेकिन अब जाना बंद हो चुका है।